मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हुई और हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष आडवाणी जी, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता सुषमा जी और अरुण जी और बाकी सब सदस्य उपस्थित थे। दो प्रदेशों के चुनावों के बारे में केंद्रीय चुनाव समिति ने चर्चा की। कर्नाटक में एक राज्यसभा सीट खाली हुई है श्री राजशेखर मूर्ति जी के निधन के कारण, और 1.25 साल का कार्यकाल बाकी है। उस उपचुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और हमारे कैंपेनर श्रीमती हेमा मालिनी को तय किया है। और हाल में असम प्रदेश के लिए चुनाव की तैयारी चल रही है, वहाँ के विधानसभा के लिए। और वहाँ हमारे चुनाव समिति ने 6 लोगों का एक सूची सर्वसम्मति से भेजा था। हमारे केंद्रीय चुनाव समिति ने उन 6 सिटिंग एमएलएस का नाम आज तय किया है। करीमगंज उत्तर से श्री मिशन रंजन दास, दोलाई सुरक्षित सीट है, शेड्यूल कास्ट, वहां से श्री परिमल शुक्ल वैद्य, बेहाली से श्री रंजित दत्ता, लुमडिंग से श्री सुशील दत्ता, डिब्रूगढ़ से श्री प्रशांत फुकन, दुलियाजान से श्री रामेश्वर तेली। ये 6 लोग हमारे सिटिंग एमएलए है। ये 6 नामों को केंद्रीय चुनाव समिति ने आज तय किया है विधानसभा लड़ने के लिए। और असम में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी असम चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ रही है। और इसलिए चुनाव घोषणा होने से पहले ही कैंडिडेट्स का निर्णय करने का, तय करने का हमने प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हमारे प्रदेश, वहाँ उस प्रदेश के प्रभारी विजय गोयल जी वही हैं और दौरे कर रहे हैं। और फ्रंट फुट फॉरवर्ड, इस तरीके से हमने ये 6 नाम आज घोषणा किया है। धन्यवाद सर। आपको कुछ कहना? जो सदन नियम कानून से चलता है और सुषमा जी को, जेटली जी को नियम कानून का ज्यादा ज्ञान है और एक समय में एक ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, भ्रष्टाचार को मिलाकर कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता है। जेपीसी के मसले पर क्या सीडब्ल्यूजी या कम पूंजी पर, किस पर, आदर्श किस पर आप तैयार होंगे? एक पर प्रस्ताव आता है। भ्रष्टाचार अपने आप में एक समग्र मुद्दा है और यदि उस समग्र मुद्दे में एक कई पहलू है, यानी आदर्श हो, 2G हो और कॉमनवेल्थ गेम्स का हो, इसलिए भ्रष्टाचार लेकर के एक ओमनिबस प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। सरकार ने कहा एक समय में एक ही सब्जेक्ट का प्रस्ताव आता है। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार एक सब्जेक्ट है।
महंगाई एक सब्जेक्ट है, कालाधन एक सब्जेक्ट है, इसलिए भ्रष्टाचार ऐसे एक समग्र सब्जेक्ट के ऊपर प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। एक सवाल होता है काले धन को लेकर के जो आया है कि 45% अगर कोई जमा कर देता है तो विदेशों में काला धन होता है। क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार करे कि जो लोग चोरी करके विदेशों में अपना पैसा रखते हैं देश में लाके 45% दे करके व्हाइट मनी करें? ये सारा चर्चा करने से पहले यानी जो काला धन है अन्य देशों में कितने हैं, स्विस में कितने हैं, उसके लिए जो समझौता करना चाहिए वो भारत सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अब तक क्यों नहीं की? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था 100 दिनों में वो सूची देश के सामने रखेंगे। इसे आप सब जानते हैं 700 दिन हो चुके हैं, इसलिए पहले वो समझौता करे और पूरा सूची देश के सामने रखे और उसके तहत जो कार्रवाई करना चाहिए वो पैसे लौटाने के लिए भारत को और यहाँ के विकास के लिए वो शुरू करे। धन्यवाद। से जुड़ा एक प्रश्न और है, ये दो हमें इतना ही कहना चाहेंगे, पहले जेपीसी के बारे में भ्रष्टाचार का पूरा मुद्दे लेने का एक फार्मूला तय हो जाए।